प्राचीन काल में ऐसे कई जीव जंतु थे जो आज पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। इनमें से कुछ जीवों की विलुप्ति का कारण तो जलवायु परिवर्तन था, पर इनमें से कुछ के पीछे कारण था मनुष्य, जो लगातार उनके इलाके में घुसपैठ करके उनका शिकार कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं रहस्यमय टीवी। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 शानदार जीवों के बारे में बताऊंगा जो कभी जंगलों में राज किया करते थे, पर आज इस दुनिया से उनका नामो निशान तक मिट चुका है। तो चलिए बिना किसी नौटंकी के शुरू करते हैं। पहला, वूली मैमथ। वूली मैमथ एक विशाल स्तनपायी माना जाता है। ये काफी हद तक एक हाथी की तरह दिखते थे। ऐसा माना जाता था कि लगभग 4 करोड़ साल पहले इनके पूर्वज अफ्रीका से बाहर चले गए और वे नॉर्थ यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में जाकर के फैल गए। ये जानवर 4 मीटर से अधिक लंबे तथा वजन में 5 से 6 टन तक के हुआ करते थे। इनका पूरा शरीर फर यानी बालों से ढका हुआ होता था और इनके बड़े बड़े लंबे घुमावदार दांत होते थे, जिनकी लंबाई 3 मीटर से भी अधिक हुआ करती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि वूली मैमथ इंसानों द्वारा शिकार तथा जलवायु परिवर्तन को सह नहीं पाए और लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए। ऐसा माना जाता है कि वूली मैमथ की आखिरी आबादी 1700 ईसा पूर्व के आसपास आर्कटिक महासागर के रैंगल द्वीप से विलुप्त हुई थी। स्टेलर सी काऊ। स्टेलर सी काऊ का ये नाम प्रकृतिवादी जॉर्ज स्टेलर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1741 में इसकी खोज की थी। स्टेलर सी काऊ एक शाकाहारी स्तनपायी थी। ये 8 से 9 मीटर तक लंबी हो सकती थी और इसका वजन 7 से 9 टन के बीच हुआ करता था। इनका प्राकृतिक निवास मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम अलास्का एवं बेरिंग सागर का कमांडर द्वीप हुआ करता था। ये जानवर बहुत वजनी हुआ करते थे और लगभग अपना सारा समय सिवाड़, जो कि एक समुद्री घास है, उसको खाते हुए बिताते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही इनकी विलुप्ति का कारण रहा होगा। ये आसानी से मानव की नजर में आ जाते थे, जिसके कारण यूरोपियंस के इनको खोजे जाने के मात्र 27 वर्षों के भीतर ही ये विलुप्त हो गए। सैब्रेटूथ कैट। इन्हें अक्सर सैब्रेटूथ टाइगर या सैब्रेटूथ लायंस भी कहा जाता है। ये 55 लाख से 11,700 साल पहले के कालखंड में अस्तित्व में थे। ये जानवर मांसाहारी थे और इनका ये नाम इनके लंबे लंबे चाकू जैसे दांतों के कारण पड़ा था। ये भालू के आकार में होते थे और इन्हें जबरदस्त शिकारी माना जाता था, जो उस समय के बड़े बड़े जानवरों तक का शिकार कर लेते थे। इनका जबड़ा बहुत मजबूत हुआ करता था, जो 120 डिग्री के कोण तक खुल सकता था। इनके विलुप्त होने के पीछे मुख्य रूप से 2 स्पष्टीकरण दिए जाते हैं, जिनमें पहला था बड़े शिकार का विलुप्त हो जाना तथा दूसरा था मनुष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा व जलवायु परिवर्तन। चौथा, डोडो। डोडो एक ना उड़ पाने वाला पक्षी था जो मॉरिशस में पाया जाता था। ये 1 मीटर लंबा होता था और इसका वजन 15 से 18 किलोग्राम तक होता था। डोडो की उपस्थिति को लेकर मतभेद है और इसका उल्लेख विविध चित्रों और 17वीं सदी के लिखे गए खातों में भी मिलता है। यह पक्षी जमीन में पाए जाने वाले खनिजों, बीजों और फलों के कारण जमीन पर ही रहने लगे। डच नाविकों ने सबसे पहले इनका उल्लेख सन 1598 ईस्वी में किया था। ये पक्षी शिकारियों द्वारा शिकार के कारण पूरी तरह विलुप्त हो गए। आखिरी डोडो सन 1665 में देखा गया था, जिसे सभी ने बिना मतभेद के माना था। 5वां, वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस। वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस मुख्य रूप से अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता था। यह 3 से 4 मीटर लंबे होते थे और इनका वजन 800 से 1300 किलोग्राम तक होता था। इनके 2 सींग होते थे और इनका आहार मुख्य रूप से पत्तेदार पौधे और झाड़ी थे। इनके विलुप्त होने का कारण इनके सींग को ही माना जाता है, जिनमें कई औषधि गुण मौजूद थे, पर वैज्ञानिक इस तथ्य को नकारते थे। 1930 में इनके संरक्षण को लेकर कोशिशें शुरू की गईं, पर इनकी संख्या में गिरावट जारी ही रही।
आखिरी ब्लैक राइनो 2006 में कैमरून में देखा गया था। ये प्रजाति 2011 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दी गई। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।